आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी, ये मैं आपको बता दूं। मुल्क में ये कौन सी कंपनी थी जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर रही थी? देखें, इसमें शेल, टोटल था और अटक था। ये 3 कंपनी थी जिनको हमने शॉर्टेज। वज़ीर आज़म अवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी के लिए पुरअज़्म। ऐसे में वज़ारत पेट्रोलियम के निराले इक़दाम। आलमी मार्केट में तेल सस्ता मगर पाकिस्तान में क्यों नायाब हो गया? प्रोग्राम पावर प्ले में सनसनीखेज इंकशाफात। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई तो वज़ारत पेट्रोलियम ने दरामद रोक दी। अप्रैल में तेल दरामद रोकने से मुतालिक लिखा गया। वज़ारत पेट्रोलियम का खत भी मंजर आम पर आ गया। खत से वफाकी काबीना भी लाइल्म। तर्जुमान ओगरा कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज शेल, हेस्कोल और अटक रिफाइनरी ने मसनूई किल्लत पैदा की, जिसका सबूत है। 6 ऑयल कंपनीज को मसनूई बहरान पर शो कॉज नोटिस दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। पीएसओ ने 2 मई को पेट्रोलियम डिवीजन को लिखे गए खत में बता दिया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लोकल रिफाइनरी से मसनूआत नहीं उठा रही। वजारत पेट्रोलियम की हिदायत पर हमारे 2 डीजल कार्गो कैंसिल हुए। पेट्रोलियम डिवीजन ने कुछ मार्केटिंग कंपनीज को डीजल की इंपोर्ट की इजाज़त दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए इन कंपनीज को जहाज बर्थ करने की इजाज़त भी दी गई। इन कंपनीज ने कम स्टॉक के बावजूद अपना तेल अप कंट्री नहीं पहुँचाया। तेल पोर्ट कासिम टर्मिनल पर स्टॉक कर लिया। हेस्कोल का 29 दिन का ज़ख़ीरा फ़रोख्त के लिए नहीं, पोर्ट कासिम पर स्टॉक के लिए था। मुकामी रिफाइनरी से तमाम मार्केटिंग कंपनियां तेल उठाएं या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं कि वफाकी काबीना में हमारे पास कोई खत नहीं आया। ये खत आज देख रहा हूँ, वजीर आज़म के टेबल पर कल होगा। इसके बाद जो भी सरप्राइज होगा वो वजीर आज़म देंगे। पेट्रोल के मसनूई बहरान का जिम्मेदार कौन? वजीर आज़म का सख्त नोटिस, सख्त एक्शन लेने की हिदायत। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को 3 दिन के अंदर पेट्रोल सप्लाई मामूल पर लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम का हुक्म। पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा, FIK और जिले इंतजामिया के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील देने का फैसला। पेट्रोलियम डिपो का मुआयना, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़ख़ीरा ईंधन रिलीज करने के साथ गिरफ्तारियां भी होंगी। यकीनी बनाया जाए कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लाइसेंस की शराइत के मुताबिक 21 दिन का स्टॉक रखें। वज़ीर आज़म की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 अमवात, तादाद 2172 हो गई। 71,127 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 48 हलाकतें। वज़ीर आज़म की SOPs पर अमल दरामद में सख्ती की हिदायत। NCOC ने कोरोना ड्यूटी पर मामूर तिब्बी अमले के लिए खुसूसी पैकेज तरतीब दे दिया। कोरोना बहरान के दौरान अस्पताल माफिया बेलगाम, काबीना में भी एक्शन का मुतालबा। प्राइवेट अस्पतालों ने अवाम की जेब पर छुरियां चला दी। बेड के यौमिया चार्जेस लाख रुपए तक पहुंचा दिए। ICU में रोज का खर्चा 1.5 लाख, खाने पीने के पैसे अलग। मरीज का इलाज 1.5 रुपए की पैरासिटामोल। कोरोना टेस्टिंग के भी पैसे आउट ऑफ कंट्रोल। कहीं 2000 तो किसी लेबॉर्ट्री में 12,000 लिए जाने लगे। हेल्थ रेगुलेटर्स कहाँ हैं? माफिया को कौन लगाम डालेगा? हुकूमत सिंध तिब्बी इस्तेमाल की चीजों की रफ्तो सप्लाई बरकरार रखने में नाकाम। 6 से 7,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 तक पहुंच गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अफगान हुक्काम से अहम मुलाकातें। DG ISPR का कहना है कि अफगान सदर से मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात, अफगान मुफाहमती अमल, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और देरपा अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। अफगान मुहाजिरीन की तयशुदा टाइम फ्रेम के दौरान बावकार वापसी पर भी इत्तफाक राय। अफगान सदर ने तोरखम और चमन बॉर्डर खोलने के वज़ीर आज़म के इक़दाम की तारीफ की। अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान चेयरमैन हाई काउंसिल बराए मुफाहमती अमल अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई। मुफाहमती अमल पर गुफ्तगू।
भारत शरपसंदी से बाज न आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर झंझरूट सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 खवातीन और 2 बच्चे शदीद जख्मी। DGISPR ने बताया, भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी मेडिकल सेंटर मुंतकिल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। शुगर इंक्वायरी के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम कहते हैं कि चीनी की कीमत में हर सूरत कमी लाएंगे। अवाम देखेंगे कि हुकूमत के सामने सिर्फ अवाम का मुफाद मुकद्दम है। चीनी माफिया के खिलाफ जंग पाकिस्तान और अवाम की जंग है। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू। चीनी सब्सिडी का मामला नैब के हवाले। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और बेनामी ट्रांजैक्शंस का मामला FBR के सुपुर्द। FBR 88 मिलों का मामला देखेगा। कंपटीशन कमीशन कार्टेलाइजेशन को देखेगा। कर्ज माफी, रहन शुदा असासे बेचने का केस स्टेट बैंक के सुपुर्द। कॉरपोरेट फ्रॉड का मामला FIA और SECP। एक्सपोर्ट में फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIE के हवाले। कैनेडियन सहाफ़ी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम बनू में मारा गया। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अमीन शाह दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब था। कैनेडियन सहाफ़ी को 2008 में अगवा किया गया। $20 लाख तावान न मिलने पर 2010 में कत्ल किया। पाकिस्तान कोरोना से ज्यादा मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल। कोरोना फैलाव में कराची सहर फहरिस्त, लाहौर दूसरा बड़ा मरकज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकडाउन में सख्ती और टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। तशख़ीसी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपनी सलाहियत 50,000 टेस्ट यौमिया पर लाएं। WHO का हुकूमत को खत। सिंध असम्बली में 55 साल से जायद उम्र के अरकान को न आने दें। वज़ीर सेहत अजरा फजल का स्पीकर को खत में मुतालबा। अमल हुआ तो 40 अरकान शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर सेहत खुद भी बाहर होंगी। स्पीकर आगा सिराज, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी नहीं आ सकेंगे। PP के 27, MQM के 6, PTI के 4 और GDA के 3 अरकान भी शिरकत नहीं कर पाएंगे। चेयरमैन NDMA से डॉक्टर ताहिर शम्सी की मुलाकात। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की सहूलियात को वसी करने का फैसला। चेयरमैन NDMA ने कहा कि रजाकाराना प्लाज्मा अतिया करने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। मालूमात सीग़े राज में रखी जाएंगी। कोरोना से दुनिया में अमवात 4,09,72,38,000 मुतासर। सिर्फ अमरीका में 1,13,000 अफराद जान से गए। ब्राज़ील में सूरत हाल संगीन, 7,11,000 मुतासर, 37,000 हलाक हो गए। दुनिया में कोरोना के बायस मफलूज जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। न्यूयॉर्क में 100 रोज की बंदिश के बाद रेलवे स्टेशन और कारोबार खुल गए। बेल्जियम में रेस्टोरेंट खुल गए। मॉस्को में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बार्बर शॉप और ब्यूटी सैलून फिर से आबाद। उम्मीदें दम तोड़ने लगी। लियारी में मुनहदिम इमारत के मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। DG रेंजर्स सिंध का जाए हादसा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा। कहते हैं मुश्किल घड़ी और गम में मुतासरीन के साथ हैं। हुकूमत का पाकिस्तान स्टील्स की निजकारी का उसूली फैसला। वफाकी काबीना ने ECC के फैसले की तौसीक कर दी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने पर इत्तफाक। वजीर आजम कहते हैं कि मुल्की मुफाद के साथ मजदूरों का खास ख्याल रखा जाए। जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी, 1.25 घंटे तक पूछताछ। अपोजिशन लीडर के सामने अहम सबूत रखे गए। शहबाज शरीफ कहते रहे, एक धेले की करप्शन नहीं की। तफ्तीश के दौरान कैमरा हटाने पर इसरार। लीगी रहनुमा अता तारर कहते हैं, 143 दिन की हिरासत में रखा, क्या सवालों के लिए कम थी? फयाज चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ के हवालियों को चीनी स्कैंडल पर एक्शन चुप रहे हैं।
शहजाद अकबर साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे कि वज़ीर आज़म को प्रोब क्यों नहीं किया गया, वज़ीर आज़म को सवालनामा क्यों नहीं पूछा गया। वज़ीर आला सिंध से तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून से बालातर है? चीनी कमीशन रिपोर्ट पर 2 सवाल पूछे थे, अब तक जवाब नहीं मिला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहजाद अकबर कहते हैं कि नैब में बड़े केसेस भेजे जा रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब तो दे दें। रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के किरदार का कोई जिक्र नहीं। खुर्रम शेर जमान का जवाबी वार, कहा वज़ीर आला सिंध ओमनी ग्रुप के सरकारी डीलर हैं। करप्ट बददियानत वज़ीर आला कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। चेयरमैन नैब ने डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कयानी के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। सिविल एविएशन के अफसरान, एहलकार और CDA अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी। पंजाब के अवाम को खालिस दूध फराहम करने के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि टेस्टिंग लैब्स लाहौर के 6 रास्तों पर दूध का मयार चेक करेंगी। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने भी मोदी को हिटलर से तशबीह दे दिया। कहा हिटलर ने जो चेकोस्लोवाकिया में किया वही मोदी मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। इमरान खान की अमन की ख्वाहिश को संजीदा ना लिया। कंट्रोल लाइन पर जारहाना पेट्रोलिंग जंग छेड़ने का बहाना है। जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत के खिलाफ एहतजाज अमरीकी कांग्रेस पहुंच गया। स्पीकर नैंसी पेलोसी और दीगर अरकान का घुटनों के बल बैठकर मुजाहरा। जॉर्ज फ्लाइड से यकजहती का इजहार, पुलिस के फंड रोकने का मुतालबा। ट्रंप का ट्विटर पर जवाब, कहा डी फंडिंग लुटेरों और एफएस को फायदा पहुंचाएगी। पाकिस्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज यूनिस खान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। दौरा इंग्लैंड के लिए मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। गेंद को थूक से चमकाने पर पाबंदी। ICC ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी। बार बार थूक लगाने पर मुखालिफ टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। टेस्ट इनिंग्स में 2 के बजाय 3 बार अंपायर के फैसले पर रिव्यू लिया जा सकेगा। नॉन न्यूट्रल अंपायर्स की इजाजत। मैच के दौरान खिलाड़ी को कोरोना हो जाए तो मुतबादिल लेने की इजाजत। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,010 रुपए 24 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फेंस हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।